देखो, मेरे दोस्त शर्मा जी को तो आप अच्छे से जानते ही हो, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अब कल ही मेरे पास आए और मुझसे बोलते हैं कि अभिमन्यु, मुझे ब्लॉग लिखना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुरू करूं। मेरे पास टॉपिक भी हैं, मेरे पास आइडिया भी है, लेकिन लिखना कैसे है, लिखने की आदत मुझे नहीं है। मैंने 4 लाइन लिखा और फिर मैं थक गया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे एआई टूल के बारे में बताने वाला हूँ, एक नहीं 2 के बारे में, जिससे अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हो, आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाह रहे हो, अपने ऑफिस में कोई एप्लीकेशन देना चाह रहे हो, या कोई भी आर्टिकल किसी भी तरह के टॉपिक पर आपको लिखना है, तो आप बड़े आसानी के साथ में लिख सकते हो। भले ही आपको टाइपिंग आती हो या ना आती हो, भले ही आपके दिमाग में आइडियाज़ क्रिएट होते हों या ना होते हों, ये टूल्स आपकी मदद करेंगे किसी भी भाषा में, और ख़ास तौर पे हिंदी भाषा में कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए। देखिए, इन एआई टूल्स को यूज़ करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक टूल हैं, ये आपकी मदद करने के लिए बने हैं, पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये जो भी टॉपिक आपको टाइप करके देंगे वो सिर्फ एक एल्गोरिदम की वजह से टाइप करके देंगे। उसमें सुधार करना है, कुछ बदलाव करना है, तो वो आपको अपने तरीके से करना है। ठीक है, तो इन एआई टूल्स में से जो पहला टूल है, उस टूल का नाम है राइटर। तो आपको टाइप करना है writer.me और आप इस टूल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, बहुत ही नीट एंड क्लीन इंटरफेस है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे सबसे ऊपर, जिसमें एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट लैंग्वेज का, और जैसे आप लैंग्वेज में जाएंगे तो देखेंगे दुनिया भर की भाषाएं यहाँ पे दी गई हैं। अब हम तो ठहरे हिंदी भाषी, हिंदी से प्यार करते हैं और हिंदी में ही काम करते हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हिंदी को। उसके बाद में आपका टोन आएगा। अब टोन क्या होता है, देखिए हर किसी के बात करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, तो उसके भी तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। कोई जैसे बोलते हैं ना कि हिंदी भाषा में बहुत सारे भाव होते हैं, कविता या कोई भी लिखा जाता है तो कोई वीर रस में लिखता है, कोई हास्य रस में लिखता है, कोई श्रृंगार रस में लिखता है। इसी तरह के अलग अलग टोन होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे टोन्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो थॉटफुल है, अर्जेंट है, वरीड है, इंस्पिरेशनल है, इंफॉर्मेटिव है, ह्यूमरस है, हम्बल है, बहुत सारे टोन्स हैं, फ़नी टोन है। जिस भाषा में आपको लिखना हो या जो टोन आपको पकड़नी हो, वो टोन आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से थोड़ा सा हम थॉटफुल को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा, चूज़ योर केस, यानी आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो यहाँ से जैसे आप जाओगे तो देखो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्लॉग आइडिया एंड आउटलाइन, ब्लॉग सेक्शन राइटिंग, ब्रांड नेम, बिजनेस आइडिया, पिच भी। अब शार्क टैंक तो आप देख ही रहे होगे, कितने कितने यूट्यूबर भी अब तो पहुँच रहे हैं उसके अंदर, और आप अपना बिजनेस आइडिया लेके जा रहे हो तो उसकी पिच भी आपको तैयार करके देगा, अगर आपके पास कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया है। क्योंकि अब तो इंडिया में स्टार्टअप भी बहुत हो रहे हैं और कुछ करना है और अच्छा सा आपको बिजनेस शुरू करना है, सामने वाले को इम्प्रेस करना है, तो वो आइडिया भी, पिच भी आपको ये बना के देगा। बिजनेस आइडिया आपको करके देगा, कॉल टू एक्शन, कॉपी राइटिंग वर्क भी आपको करके देगा, कवर लेटर बना के देगा, ईमेल लिखना चाह रहे हो प्रोफेशनली वो भी आपको लिखे देगा, इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ये बना के देगा, जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं यहाँ पे वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको कीवर्ड्स जनरेट करने हैं, लैंडिंग पेज वेबसाइट के लिए कुछ कॉपी बनाना है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। देखो नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो सॉन्ग के लिरिक्स भी हैं, एसएमएस नोटिफिकेशंस भी हैं, स्टोरी प्लॉट है, टैग लाइन और हेडलाइन का ऑप्शन है, टेस्टिमोनियल और रिव्यूज़ हैं, यूट्यूब चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन है, वीडियो डिस्क्रिप्शन है और वीडियो आइडिया। मतलब ऐसे दुनिया भर के टॉपिक हैं भैया। ये टूल ना आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है अगर आप इस तरह के सारे काम करते हो। अब हम इससे करा के क्या देखना चाहते हैं, तो टेस्टिमोनियल और एक रिव्यू इससे हम लिखवा के देखेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पे रिव्यू का टाइटल आ जाएगा। नीचे आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे, भैया कितने वेरिएंट्स चाहिए एक रिव्यू लिखने के लिए, एंड क्रिएटिविटी लेवल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिविटी लेवल्स दे रखे हैं, आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई में ये जो टूल्स हैं हमारे कितनी मदद कर सकते हैं। कि मानो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस पे आपको प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देने हैं, तो आप कैसे देते हो। तो क्रिएटिविटी लेवल में यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाम में मैं हिंदी में डालूंगा, आप देखो हिंदी में लिख के दिखाएगा ये, अभिमन्यु भारद्वाज लिख देता हूँ। और मुझे रिव्यू किस बारे में लिखना है, ठीक है। अब रिव्यू का टाइटल मैंने ये डाल दिया, बहुत अच्छा कोर्स है, मेरे बहुत काम आया। और उसके बाद में यहाँ पे राइट फॉर मी पे क्लिक कर दूंगा। अभी देखो ये मुझे रिव्यू राइट करके देगा। अगर मुझे कहीं रिव्यू डालना है, थोड़ा सा
ये टाइम लेगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें आपको लिख के दे सकता है। देखिए अब यहाँ पे इसने 3 रिव्यू मुझे लिख के दिए हैं। मैंने हाल ही में अभिमन्यु भारद्वाज का कोर्स किया है और ये मेरे जीवन को बदलने वाला अनुभव था, बहुत अद्भुत शिक्षक है। ये एक लिख दिया, नीरज शर्मा का नाम आ गया। दूसरा ये आप देखेंगे अभिमन्यु भारद्वाज का कोर्स मेरे लिए वास्तविक गेम चेंजर था। तीसरा मैंने हाल ही में डिजिटल मार्केटिंग पर अभिमन्यु भारद्वाज का कोर्स किया और एक बहुत अच्छा अनुभव था। तीनों रिव्यू हिंदी में लिख के दिए हैं। अगर आप रिव्यू आप लिखने का काम करते हैं तो बहुत बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ पे देखिए उस प्रोडक्ट का नाम आ गया एंड नीचे उसके बारे में जानकारी आ गई। मैंने अपने बारे में, मेरे जो कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ जो मैं कराता हूँ, अगर उसके बारे में कोई रिव्यू लिखता है तो यहाँ से वो ले सकता है, या फिर मैं किसी और के कोर्सेज़ कर रहा हूँ उनके बारे में मैं कुछ देना चाह रहा हूँ नाम, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि स्टोरी प्लॉट को सेलेक्ट करेंगे और एक छोटा सा स्टोरी आइडिया हम रखेंगे। ये बाकी सारे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे स्टोरी आइडिया, मेरे को कोई कहानी लिखनी है। अब कहानी लिखने के लिए मेरे पास प्लॉट तो है, लेकिन स्टोरी मेरे को नहीं पता कि भाई कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रमेश एक गरीब लड़के के अमीर बनने की कहानी। ठीक है, रमेश को यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने नाम भी दे दिया, उसको पूरा प्लॉट बता दिया और उसके 3 वेरिएंट्स हमको चाहिए। क्रिएटिविटी लेवल मीडियम हम यहाँ पे रखेंगे, या हम इसको हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं। तो हम लो करके देखते हैं और फिर दोबारा से हमने इसको 3 वेरिएंट्स कहानी के लिखने के दिए हैं और यहाँ से राइट फॉर मी। अब ये स्टोरी आइडिया हमको बना के दे देगा कि एक गरीब लड़के के अमीर बनने की कहानी के लिए क्या स्टोरी आइडिया हो सकता है। ये देखिए, तो यहाँ से एक आइडिया हमें ये मिल गया, दूसरा आइडिया हमें ये मिल गया एंड तीसरा आइडिया हमें ये मिल गया। और देखिए इसने बहुत अच्छे से लिखा है कि रमेश भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब लड़का है, अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ रहता है जो घर चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद भी रमेश का परिवार प्यार और समर्थन से भरा है। और इस तरह से इसने पूरा हमने यहाँ पे लिख लिया है और कैसे उसने पैसा कमाया और वह कभी नहीं भूलता है कि वह कहाँ से आया है। तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर बुक मार्क करके रखिएगा। अगर आप ऑफिस से संबंधित कुछ काम कर रहे हो, इनमें से जो मैंने पूरी लिस्ट बताई उसमें से कुछ काम कर रहे हो, बहुत बेस्ट वेबसाइट है, आपके बहुत काम आएगी। अब चलते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट की तरफ। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई इस AI राइटर के बारे में, जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपके भाषा और टोन के हिसाब से आर्टिकल लिख सकता है। अब हम बात करते हैं उस AI राइटर के बारे में जो बहुत पॉपुलर है, हर जगह उसके वीडियोज़ बन रहे हैं, इंटरनेट पर छाया हुआ है। जी हाँ, ChatGPT। और ये AI राइटर इससे थोड़ा सा अलग है। कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो आपको अलग अलग कैटेगरीज दिख रही हैं, आपको केस भी चूज़ करना है, सारी चीज़ें करनी है। लेकिन ये जो है ChatGPT, ये एक चैट बॉट है और यहाँ पे इसको आपको बोल के बताना है, कोई भी काल्पनिक कहानी आपके लिए तैयार कर देगा, या आपके लिए लेटर राइटिंग करनी हो या कोई आपको चिट्ठी पत्री कुछ भी लिखनी हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए लिख देगा।
तो यहाँ पे नीचे आप एक सर्च बॉक्स देख रहे हैं और लिखने का शौक़ है तो देखो क्या क्या लिख सकता है। सबसे पहले मैं कुछ लिखवा के दिखाता हूँ। मैं हिंदी में इसको दूंगा। देखिए, मेरे लिए कंप्यूटर पर 1500 शब्द का निबंध लिखो। देखिए, मैंने बोला है मेरे लिए कंप्यूटर पर 1500 शब्द का निबंध लिखो और एंटर कर दिया। अब क्या ये 1500 शब्द का एक निबंध मेरे लिए लिख पाता है या नहीं? तो इसको इस तरह से बताना पड़ता है कि भाई क्या लिखना है, कैसे लिखना है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है और बड़ा सोच समझ के आपके लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार रहता है जो आपको लिखवानी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो चैट जीपीटी है वो मेरे लिए लगभग 1500 शब्द का एक निबंध लिख रहा है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक टूल है जो आपकी मदद करता है, लेकिन पूरी तरह से इस टूल पर आपको निर्भर नहीं रहना है कि आपने इसके ऊपर छोड़ दिया आर्टिकल लिखने के बाद में और आप देख नहीं रहे हैं। इस टूल की अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो उसके बाद इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कहीं प्रोनाउंसिएशन में या किसी शब्द में कोई गलती तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं कुछ जगह पे इन्होंने कुछ गलती की है, उसको आपको सुधार करना है। तो इस तरह से ये आपके लिए एक आर्टिकल लिख सकता है। अब मान लीजिए मुझे छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है अपने ऑफिस के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा मेरे लिए मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए मनाली जाने के लिए एप्लीकेशन लिखो। अब देखो, मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए मनाली जाने के लिए, एक एप्लीकेशन लिखो। तो ये एप्लीकेशन अपने मन से इसने सोचा है कि आप मेल के माध्यम से भेजेंगे, तो उसने ईमेल का भी इसमें अपने आप उल्लेख कर दिया है। और मनाली का आपने जिक्र किया है तो मनाली के लिए उसमें डाल दिया है कि मुझे घूमने फिरने का शौक़ है और मैं अपनी छुट्टियाँ इस बार मनाली में मनाना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे लिख के तैयार कर सकता है। तो बात आती है, पिछले एआई राइटर से हमने एक कहानी का प्लॉट लिखवाया था, तो क्या वो प्लॉट को लेकर भी ये कोई कहानी हमारे लिए लिख सकता है या नहीं? तो पहले तो ये एप्लीकेशन ख़त्म हो जाने देते हैं, उसके बाद एक कहानी और इससे हम लिखवा के देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एप्लीकेशन है वो हिंदी में लिख गई है। अगर आप किसी और भाषा में, इंग्लिश में, किसी और भाषा में आप एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हैं तो वो भाषा को आप बस टाइप कर दीजिए, उसमें ये एप्लीकेशन लिख देगा। अब वही कहानी का प्लॉट हम इसके लिए लेके आते हैं। सेम मैंने बिल्कुल वैसा ही डाला है, एक गरीब लड़के रमेश के अमीर बनने की कहानी लिखो, ठीक है, एंड एंटर मैंने इसको कर दिया है। अब ये अपने मन से क्या कहानी करता है, चलिए देख लेते हैं। कुछ शब्दों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे इसने उसके परिवार के पास एक केवल छोटी सी दुकान की जगह दुकान शब्द लिख दिया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एआई पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना है, आइडियाज़ लेने हैं। आइडिया लेने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि पूरी तरीके से पूरा काम एआई के ऊपर छोड़ देंगे और आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपको करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये आपकी मदद बहुत कर सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 एआई टूल्स के बारे में जानकारी दी और दोनों टूल्स को हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग टास्क दे के परखा है। आपके राइटिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा निखारने के लिए, उभारने के लिए ये दोनों टूल आपके बहुत काम आ सकते हैं। डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद की क्रिएटिविटी को ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो इन दोनों टूल्स में से कौन सा टूल आपको बहुत अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।